दोस्तों, ये मोहब्बतें हैं जो हम लोगों के हिस्से में कभी कभी आया करती हैं और ऐसी शख्सियतें हमारे दरमियान कभी कभी आया करती हैं। शायद किसी शायर ने ऐसे ही लोगों के बारे में कहा था कि जिसके दिल में सभी इंसानों के गम होते हैं, जिसके दिल में सभी इंसानों के गम होते हैं, आसमानों पे उन्हीं के तो कदम होते हैं, और जिनको ओहदे की तमन्ना है ना मनसब की तलाश, ऐसे अफराद हर एक दौर में कम होते हैं, ऐसे अफराद हर एक दौर में कम होते हैं। दोस्तों, आइए इस वक्त आज के बहुत ही खूबसूरत सदारत फरमा रहे, सरपरस्ती फरमा रहे हमारे मुशफिक मुरब्बी करम फरमा अतालिक उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना मोहम्मद फारूक साहब रशीदी कचनापुरी मोहतमिम जामिया मिसबाहुल उलूम कस्बा चांदपुर बाजार महमूदाबाद से गुजारिश करूंगा कि हजरत वाला डाइज पर तशरीफ ले आए और अपने नासिहाना कलिमात से हम तमाम सामीन को महजूज फरमाए कि जाने चमन व रूह सबा कह के पुकारूं, जाने चमन व रूह सबा कह के पुकारूं, ऐ रहबरे मिल्लत तुझे क्या कह के पुकारूं, चारा करे अरबाबे मोहब्बत कहूं तुझे, या दर्दे तमन्ना की दवा कह के पुकारूं। डाइस पर हजरत मौलाना मोहम्मद फारूक साहब रशीदी कचनापुरी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला ला युग़य्यिरू मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरू मा बिअन्फुसिहिम। ला युग़य्यिरू का है हत्ता युग़य्यिरू। इस्लाम की राहें अब भी हैं खुली, आसार निसा सब कायम हैं। इस्लाम की राहें अब भी हैं खुली, आसार निसा सब कायम हैं। अल्लाह के बंदों ने लेकिन इस राह पे चलना छोड़ दिया। हजरात उलमाए किराम और मुअज़्ज़ज़ सामीन इज़ाम और खुसूसन इस जलसे के रूहरमा हजरत मौलाना हबीबुर रहमान साहब कासिमी और हमारे स्टेज पे हमारे करम फरमा और हमारे इलाके के रूहरमा मास्टर कमरेज साहब, जिनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि अक्सर इस इलाके में जहाँ कहीं भी प्रोग्राम होते हैं वो सर्दी और गर्मी को अलग करके वहाँ पहुँचने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा अगर कोई मुशीर और अगर कोई मसला आता है, इसलिए कि मैं दुनियावी लेन से भी कुछ खूब वाकिफ हूँ। अभी हमारे इलाके के अंदर एक मसला आया है तमापुर का। वहाँ के लोग मास्टर साहब से मशवरा लेने गए, इन्होंने अपना मशवरा दिया। कैसा मशवरा था ये हम इसका इजहार नहीं करेंगे। यही चीज़ है हिंदू मुस्लिम एकता। हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी का ऐलान किया था और इसी का परचम दुनिया के अंदर लहराया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशक, क्योंकि ये बैनर जो पीछे लगा हुआ है, जिन लोगों ने पढ़ा है वो पढ़ लीजिए। जलसे सीरतुन नबी और नातिया मुशायरा, दुनियावी मुशायरा गजलिया नहीं, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के अंदर, सहाबा की शान के अंदर, दीन की कुर्बानियाँ देने वालों की शान के अंदर शोराए किराम नज़्म के एतबार से आपके सामने अभी हाजिर होंगे। उलमाए किराम आपके सामने बयान करेंगे। मैंने कुरान मुक़द्दस की दो आयतें पढ़ी हैं। एक आयत वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको दुनिया के अंदर रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा।
इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली कि जिसको खुद न हो एहसास अपनी हालत के बदलने का। ये दो आयतें करीमा पढ़ी। इन्हीं दो आयतों के सिलसिले में चंद बातें आपके सामने रखनी है, क्योंकि आपके मुकर्रर खुसूसी नौजवान मुकर्रर मुफ्ती सलमान साहब तशरीफ फरमा हैं, जिनका अभी चंद दिन पहले गुरबख्शगंज के अंदर प्रोग्राम हुआ था और उसके बाद ये तारीख हो गई। इस तारीख को देख करके, इस प्रोग्राम को देख करके मुझे एहसास होता है कि बहरमपुर वालों को किसी चीज का भरम नहीं। अगर भरम होता तो ये जलसा मुनक्किद न करते। इसलिए चंद दिन पहले मस्जिद का संग बुनियाद हुआ, जिसके अंदर मैं शरीक था, और इस बस्ती की कुर्बानियों को हमने देखा कि वाकतन दिल खोल करके लोगों ने चंदा दिया और वो तामीर मुकम्मल हो गई। इसके अलावा मदरसे का भी काम चल रहा है। फिर ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के अंदर माँ बहनों ने, बच्चों ने, बूढ़ों ने एक हौसला बढ़ाया मौलाना हबीबुर रहमान साहब का, और वो आगे बढ़े, अपने दामन को फैलाया और ये जलसा वजूद में आ गया। अब इस जलसे के आने का मकसद ये है कि हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या है। मुसलमानों याद रखो, काली कमली वाले आका ने जो दीन आप तक पहुंचाया था, जो कुरान आप तक पहुंचाया था, उसके अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी कुर्बानियां दी। हदीस के अंदर आता है कि एक मर्तबा मक्के के अंदर, हरम शरीफ के अंदर मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे। अबू जहल ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर पकड़ करके दीवार से टकरा दिया, और दीवार से टकराने के बाद जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मत्थे के ऊपर खून बहा, जख्म लगा, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ रखा, और रखने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए। घर के अंदर आपके था कुछ नहीं, पट्टी बांधने के लिए एक कपड़ा भी नहीं था। और जिस वक्त हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अबू जहल ने सलूक किया था, उस वक्त आपके प्यारे चचा हजरत हमजा की बीवी ने देखा था, उनकी बांदी ने देखा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर गए और हजरत खदीजतुल कुबरा ने जब देखा कुछ नहीं मिला, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हजरत खदीजतुल कुबरा, जो हम सब की माँ है, उन्होंने अपने दुपट्टे को फाड़ा और पट्टी बना दी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस जख्म के ऊपर बांध दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमज़दा हैं, सर झुकाए हुए बैठे हैं। हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु जब तशरीफ लाए तो आप शिकार के बड़े शौकीन थे, जानवर के ऊपर सवार है और शिकार किया हुआ जानवर उसके ऊपर रखा हुआ है। हजरत हमजा ने अपनी बीवी को देखा और बीवी ने घूर करके देख रही थी। जब आप करीब गए तो हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी ने कहा कि तुम्हारे भतीजे अब्दुल्ला के साथ, अब्दुल्ला के बेटे तुम्हारे भतीजे के साथ अबू जहल ने ये सलूक किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर जब आपको मिली तो यूं आता है कि हजरत हमजा उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे, उस वक्त कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह नहीं पढ़ा था, और पहुंचे हरम के अंदर और आप अपने भतीजे का बदला ले लिया। जिस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर को दीवार से टकराया था, उसी तरीके से अबू जहल का बदला सर टकरा के ले लिया। और उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तशरीफ ले गए, देखा अल्लाह के रसूल सर झुकाए हुए गमज़दा बैठे हैं। हजरत हमजा ने फरमाया, भतीजे खुश हो जाओ, हमने तुम्हारा बदला तुम्हारे दुश्मन से ले लिया। जो सलूक तुम्हारे साथ किया था बेआईनी वैसा सलूक मैंने कर दिया। आपने फरमाया, चचा जान मुझे कोई खुशी नहीं, मुझे गम इस बात का है कि मैं लोगों को राह रास्त पे लाने की दावत देता हूँ, लोगों को जहन्नम से हटाने की दावत देता हूँ और लोगों को जन्नत के दाखिले की दावत देता हूँ, लेकिन मेरे लोग बात नहीं मानते।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये कहा और आपके चचा ने जब आप अपनी पूरी बात रखी तो आपने फरमाया, चचा जान मुझे खुशी जब होगी जब तुम कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लोगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने के ऊपर हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फौरन कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया। ऐ मुसलमानों, नबी के खून के कतरे का अगर हम एहसास करते तो आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत दुनिया के अंदर मिट रही। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका दुनिया के अंदर राइज था, लेकिन उसके ऊपर मिट्टी डाली जा रही। आज दुनिया के अंदर हम उलझे हुए, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन हमारे पास नहीं है। आज दुनिया वाले हमारे ऊपर तरह तरह के मजालिम ढा रहे हैं। अभी 11 सितंबर के अंदर जो मसला आया और 11 सितंबर के बाद लोकसभा में वो मसला पहुंचा, ये क्या है? ये सिर्फ हमारी बदआमली का नतीजा है। काली कमली वाले आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ ईमान वालों, जब तुम अपनी ईमानियत के ऊपर कायम रहोगे, ऐ मुसलमानों जब अपने कुरान के ऊपर तुम कायम रहोगे, हदीस के ऊपर तुम्हारा मुस्तहकम और अमल होगा, तो दुनिया की ताकत तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती। आज हमको मिटाने के लिए और हमको भारत से हटाने के लिए लोग मंसूबे बनाते हैं। उन मंसूबों की मुसलमानों परवाह न करो। तुम्हारे सामने कुरान है, तुम्हारे सामने नबी का दीन है, उस दीन को मजबूती से पकड़ लो। इंशाअल्लाह दुनिया से हमारा कुछ नहीं हो सकता है। कुरान ने कहा इन्ना नानु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। कुरान ने आज से 1400 साल पहले ऐलान कर दिया था, चैलेंज किया था कि हमने कुरान को नाजिल किया, हम इसके मुहाफिज हैं। और जब कुरान के मुहाफिज हम बन जाएंगे तो कुरान की हिफाजत का अल्लाह ने वादा किया है, तो कुरान की हिफाजत करने वालों की जिम्मेदारी खुद अल्लाह से ले लेगा। आज दुनिया के अंदर एनआरसी तरमीमी बिल पेश हो रहे हैं। दुनिया के अंदर कितने हालात मुल्क के अंदर हैं। इन हालात के अंदर न बिगड़ो, बल्कि अपनी करतूत और अपनी कमी का एहसास रात की तारीकी के अंदर और दिल के उजाले के अंदर पैदा करो। ये तरमीमी बिल क्यों पेश हुआ? तारीख के अंदर हालात के अंदर लिखा है कि जब बांग्लादेश बना था और बांग्लादेशी आसाम के अंदर आकर के बस गए, और बसने के बाद क्या हुआ, बांग्लादेश के अंदर जब बांग्लादेशी आसाम के अंदर आके बस गए तो वहां पर ये मसला हो गया और तरमीम किया गया। 19 लाख ऐसे अफराद सामने आए जिनको बेघर किया जा रहा था, जिसमें 14 लाख वो थे, 5 लाख मुसलमान थे। वही तरमीमी बिल उस वक्त पूरे इलाके के अंदर, भारत के अंदर भी राज होना था, लेकिन किसी वजह से पेश न हो सका। आज वो पेश किया जा रहा है। मैं कहता हूँ मुसलमानों, तुम इसकी परवाह न करो, परवाह उसकी करो जिस चीज को लिए हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के अंदर खून बहाया था, जिस चीज को लेकर के काली कमली वाले आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर आए थे। क्या मेरे आका के साथ जुल्म नहीं हुआ? क्या मेरे आका ने मक्का को नहीं छोड़ा? क्या सहाबा ने मक्का को नहीं छोड़ा? क्या सहाबा ने अपनी बीवियों को बेवा नहीं किया? क्या सहाबा ने अपने बच्चों को यतीम नहीं किया? लेकिन आज दोस्तों उनका नाम आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेगा। और जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दुश्मनी की, आपके दीन का मजाक उड़ाया, आपके मानने वालों को परेशान किया, उनका तारीख के अंदर कहीं नाम नहीं मिलता है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, ये सीरत का जलसा है। इस सीरत के जलसे से हमें आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपने घर के अंदर भी दाखिल करना है, अपने बच्चों में भी दाखिल करना है, अपने माहौल में भी दाखिल करना है, और हिंदू मुस्लिम के एतबार से अपने आप को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के एतबार से पेश करना है। जब पेश करोगे तो काली कमली वाले आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस बुढ़िया की दास्तान आपके सामने जिंदा होगी। एक मर्तबा ऐलान हुआ कि लोगों मोहम्मद के करीब मत जाना, मोहम्मद नया दीन और नई शरीयत। पानी दे दो, बहुत खराब नहीं है, एक
ऐसे आवाज दूंगा पूरा ज्यादा शुरू काटता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखलाक क्या पेश किया। वो बूढ़ी औरत गठरी बांधे हुए मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बूढ़ी औरत की गठरी को अपने सर ले लिया। क्या किया? ये नहीं देखा कि ये मेरी मुखालिफत करती है, ये ईमान वाली है या नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस गठरी को लेकर के उसके मंजिल मकसूद तक पहुंचा दिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंजिल मकसूद तक पहुंच गए और गठरी को उसके घर के दरवाजे पे रख दिया तो उस बूढ़ी माँ ने कहा, तुम अपनी मजदूरी बताओ, तुम्हारी मजदूरी क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी कोई मजदूरी नहीं, मेरा काम यही है कि गरीबों की मदद करना, कमजोरों की मदद करना, बेवाओं की दस्तगीरी करना, ये मेरा काम है। इसीलिए मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मेरा काम है। और जब आपने कहा तो कहा कि बेटे तुम बहुत अच्छे हो, बताओ तुम्हारा नाम क्या है? तो कहा कि मेरा नाम मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह है। आप ने जब ये नाम बताया तो उस बूढ़ी औरत ने क्या कहा कि तुम ही हो, तुम्हारे बारे में लोग ये अल्फाज कहते हैं, तुम्हें बुरा भला कहते हैं, तुमको बहुत सी बातों के एतबार से तुमको लोग मजाक उड़ाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मेरा काम है। उस बूढ़ी औरत ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक करीमाना को देख करके कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया। आज हमारे अखलाक कैसे हैं, उन अखलाक को अपने सामने रखें कि हमारा पड़ोसी हमसे नाराज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान और गैर ईमान की कोई इम्तियाज और कोई फर्क नहीं रखा, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखलाक करीमाना पेश किया। लोग कहते थे लोहे की तलवार से इस्लाम पहुंचा, लोहे की तलवार से घरों के अंदर कुरान पहुंचा। नहीं, लोहे की तलवार नहीं थी, वो मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक की तलवार थी। अखलाक की तलवार से दुनिया के अंदर इस्लाम पहुंचा और अखलाक की तलवार से दुनिया के अंदर इस्लाम कायम है और उम्मीद ये है कि क़यामत तक ये इस्लाम कायम रहेगा। मैंने दूसरी आयत पढ़ी थी, मुसलमानों अपने हालात के बदलने की फिक्र करो। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत के अंदर तब्दीली पैदा नहीं की जिसने खुद अपने हालत के बदलने का एहसास नहीं किया। अगर हम अपने हालात को बदलेंगे, अपने हालात दुनियावी एतबार से अगर हैं तो काली कमली वाले आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक ढालेंगे तो उम्मीद ये है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे हालात के बदलाव की वजह से हमारे घर का माहौल बदलेगा, हमारी मस्जिदें आबाद होंगी, हमारे मदारिस आबाद होंगे, कुरान दुनिया के अंदर उजागर होगा और दुश्मनान इस्लाम खुद ज़ेर हो जाएगा। और जब हमारे हालात नहीं बदलेंगे तो हम जैसे हैं वही एतबार से दुनिया के अंदर हमारी ज़िंदगी गुजरेगी और दुनिया से जाने के बाद हमें सुरखरुई नहीं बल्कि हमारे सामने नफसी का और शर्मिंदगी का मामला होगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ फरमाए कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मुख्तसरन मैंने बात रखी है, अब इंशाअल्लाह हमारे मुकर्रर खुसूसी मुफ्ती सलमान साहब तशरीफ फरमा है। इसके अलावा आपकी शब्बाशी के लिए, रात गुजारने के लिए, रात को ख़त्म करने के लिए शोराए किराम के बाद तशरीफ ला रहे हैं। आप हजरात दिलजमी के साथ बैठे और हजरत मौलाना का बयान सुने, उसके बाद शोराए किराम की शेर शायरी से आप फैज़याब हों। अल्लाह तबारक व तआला इस बस्ती को हमेशा कायम व दायम रखे, इस बस्ती के ऊपर नजर बद से बचाए और जिस मकसद के लिए इस प्रोग्राम रचाया और बसाया गया है अल्लाह तबारक व तआला इस बस्ती के अंदर हर घर के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को उजागर फरमाए। और अल्लाह तबारक व तआला इन बस्ती के मुसलमानों ने जिस नेक नीति के साथ अपने माल और दौलत को, अपने वक्त को कुर्बान किया है, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें कबूलियत से नवाजे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।